नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत की कक्षा में कंटके नैव कंटकम पाठ का हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का वाचन करेंगे, फिर अर्थ समझेंगे। तो वाचन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कंटके नैव कंटकम मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अगर हम कभी भी संकट में पड़े तो अपनी उत्पन्न तुरंत बुद्धि कैसा काम करती है एवं चतुराई से हम अपनी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आगे। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तृर्य गृहमागतवान्। अन्यस्मिन् दिने प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोऽचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादयिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः न्यवेदयत् मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निर्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सोऽवदत् भो मानव, पिपासु अहं। नद्याः जलमानीय पिपासां समय। व्याघ्रः जलं पीत्वा व्याधम् अवदत्। तो अब हम अर्थ समझेंगे। कंटके नैव कंटकम, कांटा से कांटा, कांटा से ही कांटा नहीं बोलते हैं, कांटा से कांटा निकालना, तो वही है कांटा से कांटा। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। व्याधः मीन्स शिकारी होता है। चंचलो व्याध का नाम है चंचल। आसित मीन्स था। कश्चित् मीन्स कोई, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृग आदि ग्रहणेन, ग्रहणेन तृतीया विभक्ति एक वचन है। पक्षी मृग आदि ग्रहण करने से स्वजीवाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, वह अपनी स्वयं की जीविका का निर्वहन करता था। एकदा, एकदा मीन्स एक बार। सह वने, वह वने, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन है। एक बार वह वन में जालम, जाल को विस्तृर्य फैलाकर गृहम आगतवान, वह घर आ गया। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् मीन्स दूसरे, दिवसे दिन, प्रातः काले, प्रातः काल में, यदा मीन्स जब,
चंचलः वनं गतवान्। जब चंचल बन गया तद सः दृष्टवान्। तदा सः दृष्टवान्। तदा मीन्स तब, वह दृष्टवान मीन्स देखा। दृष्टवान दृश्य धातु है, पश्च धातु। यत तेन विस्तारिते जाले, उसके फैलाए हुए जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से व्याघ्रः बद्ध आसीत, बाघ बंधा हुआ था। वो जाल फैलाकर की शिकार जाल में फंसेगा और दूसरे दिन आकर वह पकड़ लेगा। लेकिन दौर्भाग्यात, लेकिन उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से बाघ बंधा था। सो अचिंतयत, वह सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खाएगा। खादिष्यति खाद धातु है, लृट लकार एक वचन। वह सोचा बाघ मुझे खाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। वह सोचा कि बाघ अब मुझे खाएगा, इसलिए यहाँ से भागना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, बाघ निवेदन किया। मानवः, हे मानव, कल्याणम भवतु, जैसे शिकारी वहाँ से भागना चाहा, बाघ उससे कहा, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि तुम, माम मीन्स मुझे, मोचयिष्यसि छोड़ दोगे, तर्हि मीन्स तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुझे नहीं मारूंगा। हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिर्निर्सारयत्, तदा मीन्स तब, वह सह मीन्स शिकारी के लिए आया है। तदा तब वह व्याधः वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाला। जालात पंचमी विभक्ति एक वचन है। बहि मीन्स बाहर, निरसारयत बाहर निकाला। इसका संधि विच्छेद हो सकता है निरसारयत का, निह प्लस सारयत। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सोऽवदत्, वह बोला, भो मानव, पिपासु अहम्, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय पिपासां समय, नदी से जल लाकर, नदी का जल लाकर प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा व्याधम अवदत्, बाघ जल को पीकर फिर शिकारी को बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्, चंचल बोला। चंचलः कः आसीत्, चंचलः कः आसीत्, व्याधः आसीत्, शिकारी था। चंचल बोला, अहम तुत्कृते धर्मम आचरितवान्, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम्, तुम झूठ बोलते हो।
त्वं मां खादितुमिच्छसि, तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो बच्चों, पाठ का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।